नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कंट्री गार्डन इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि आने वाले समय में ये नाम आप खूब सुनने वाले हो चाइना के संदर्भ में। ऐसा क्यों? दरअसल ये चीन की सबसे बड़ी हाउसिंग कंपनी है। दरअसल चीन के अंदर जो घर बनाने का काम करती है, स्पेशली जो फ्लैट्स होते हैं जिसमें लोग रहते हैं, उन्हें बनाने में ये चीन के अंदर नंबर 1 आती है। अब आप कहोगे कि यार चीन में एक और कंपनी भी तो थी जिसका नाम था एवरग्रैंड, उसे कहते थे कि वो नंबर 1 है। तो देखिए, वो नंबर 1 आती थी ओवरऑल में, मतलब कि एवरग्रैंड घर भी बनाती थी, ऑफिस भी बनाती थी, बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार करती थी, वो मॉल भी तैयार करती थी। हर प्रकार के जो बड़े प्रोजेक्ट होते थे उन्हें हैंडल किया करती थी एवरग्रैंड। अब उसके बाद जो ये नई कंपनी आई, इसका नाम है कंट्रीज गार्डन। ये सबसे बड़ी घर निर्माता कंपनी है, यानी कि लोगों के लिए घर बनाती है। लेकिन एवरग्रैंड के जाने के बाद उसकी जो जगह खाली हुई थी उसे भी यही भर रही थी। और अब से कुछ समय पहले तक तो ये कहा जा रहा था कि जो ये कंपनी है ना, कंट्रीज गार्डन, ये अभी तो चीन की सबसे बड़ी हाउसिंग कंपनी है, लेकिन जिस प्रकार से ये तेजी से ग्रोथ कर रही है ना, आने वाले समय में ये ना सिर्फ चीन की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन जाएगी और एवरग्रैंड का ताज इसी के सर पर जाएगा। लेकिन अब जो इसको लेकर खबर आई है उसे जानकर आप हैरान रह जाओगे कि चीन के अंदर चल क्या रहा है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि जो ये कंपनी है ना, कंट्रीज गार्डन, जिसके अब तक तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे थे, बड़े बड़े पुल बांधे जा रहे थे तारीफों के, ये कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बताया है कि इस कंपनी की हालत इतनी बदतर हो चली है कि ये करीबन $17 बिलियन का अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है और बहुत ही जल्द इसकी डिफॉल्ट की तारीख आने वाली है। मतलब अगर उस तारीख तक इसने अपने ये 17 बिलियन के कर्ज नहीं चुकाए तो ये कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और इसका भी ऐसे ही सर्वनाश होगा जैसे कि एवरग्रैंड का हुआ था। और इस बार केस पिछले वाले से ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अगर ये सच में पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाती है तो चीन का रियल एस्टेट मार्केट, जो कि $1 ट्रिलियन का है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बड़ी मुश्किल से एवरग्रैंड के क्राइसिस के बाद वो संभला था। इतना बड़ा धक्का अगर उसे दोबारा फिर से लगेगा तो वो दोबारा कभी भी उठ नहीं पाएगा। हालांकि आप में से कई लोग सवाल कर सकते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये कंपनी बैंकरप्टी होगी। हो सकता है इस कंपनी के पास कुछ कैश पड़ा हो, पैसा पड़ा हो, या कुछ एसेट हो जिन्हें बेचकर ये अपना कर्जा चुका ले और अपने आप को बैंकरप्ट होने से बचा ले। तो देखिए, दो बातें हैं। पहली तो ये कि इस कंपनी का बैंकरप्ट होना लगभग तय इसलिए है क्योंकि पिछले 6 महीनों के दौरान ही इस कंपनी को $7 बिलियन का लॉस हुआ है। ऐसे में जो कंपनी हर महीने $1 बिलियन से ज्यादा का लॉस झेल रही हो, वो $17 बिलियन जैसी एक बड़ी रकम को कैसे चुका पाएगी, ये लगभग असंभव है। दूसरी बड़ी बात, रियल एस्टेट मार्केट में प्रतिष्ठा सबसे ऊपर मानी जाती है और इसे आप खुद पर ही आजमा कर देख लीजिए। दरअसल जब आप किसी शहर में रहते हैं ना, वहां पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें एक बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनी बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, उसमें आप पहले से ही अपना फ्लैट बुक करना चाहते हैं। आप फ्लैट बुक करने से पहले क्या देखते हैं कि बिल्डर की फाइनेंशियल हालत क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उसने अपने वादे पूरे किए हैं, क्या उसने जो पहले बिल्डिंगें तैयार करी हैं उसमें अच्छा मटेरियल यूज़ किया है या नहीं। सारी डिटेल आप निकालते हैं, तब जाकर आप उसमें निवेश करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपको एक ऐसा बिल्डर मिलता है जो कहने को तो बहुत बड़ा है, लेकिन खबरें उसको लेकर ये आ रही हैं कि वो कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है और अगर आपने पैसा निवेश किया तो वो कभी भी फंस सकता है। क्या आप उसमें निवेश करोगे? बिल्कुल भी नहीं। और बस इसी पॉइंट पर आकर चीन की इस रियल एस्टेट कंपनी का बैंकरप्सी लगभग कंफर्म हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए चीनी सरकार खुद से $17 बिलियन जैसी बड़ी रकम देकर इस कंपनी को बचा भी लेती है तो इस कंपनी के फ्लैट बिकना, घर बिकना या किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट बिकना लगभग असंभव है, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। कस्टमर 100 बार सोचता है अपनी गाढ़ी कमाई कहीं पर भी लगाने से पहले। और इसीलिए चीनी सरकार को भी पता है कि इस कंपनी को बचाने का अब कोई फायदा नहीं है। इनकी प्रतिष्ठा इतनी गिर चुकी है कि फिलहाल हम इन्हें बचा भी लेंगे तो आने वाले समय में इन्हें हर महीने 1.5 से लेकर $2 बिलियन के लॉस हो रहे हैं। ऐसे में आज नहीं तो कल ये कंपनी बर्बाद होनी ही होनी। और चीन के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि यह कंपनी खुद तो बर्बाद होगी ही, साथ ही इनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ डालेगी। क्या है रीढ़ की हड्डी? चीन का रियल एस्टेट मार्केट। आप चीन का 25 सालों का इतिहास उठाकर देखो, चीन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ आई है ना,
उसकी बैकबोन रही है रियल एस्टेट मार्केट यानी कि प्रॉपर्टी मार्केट। अब चीन की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रैंड पहले ही इस रीढ़ की हड्डी में दरार डाल चुकी है। कंट्रीज गार्डन उस रीढ़ की हड्डी में दरार का फायदा उठाकर उसे तोड़ ही डालेगी, जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा कि उससे उभरने में चीन को सालों लग जाएंगे। हालांकि इस मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।